जादू हिंदी कहानियाँ। शाहीपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे, लेकिन मन सबका पक्का था। हमेशा वहां चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के लोग शहर में कमाने जाते थे और महीने में एक आध बार अपने गांव आते। गांव की महिलाएं कुछ ना कुछ छोटे काम करके घर के खर्चे चलाया करती थी। अरे कहाँ जा रही हो बेटी चुन्नी? अपने घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की भी संभावना है। आज मेरे पिताजी शहर से मेरे लिए गुड़िया लेकर आने वाले हैं। मैं वो गुड़िया चंद्रा चाची आपको नहीं दूंगी। लेकिन तुम घर चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर तो जाओ और पिताजी के न आने तक तुम अपनी माँ के साथ ही रहना बेटा। उस समय मूसलाधार बारिश आने का संकट था। गांव के लोग अपने घर जाकर बारिश आकर जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ, पिताजी कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ। देखना, वो तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे। कुछ ही देर में गांव में बहुत जोरों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब चुन्नी के पिताजी वहां आते हैं। सुनो रेखा, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, वरना हम यहीं फंस जाएंगे। क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रह गए तो हमारी दिक्कतें बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना, सब कुछ तो यहाँ है। और अब हमारे पास राशन भी नहीं बचा, और इस घर के अलावा हमारे पास दूसरा ठिकाना भी नहीं है। पिताजी, आप मेरे लिए गुड़िया लेकर आए या नहीं? बेटा, गुड़िया तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम लिखना सीख सको। तभी चंद्रा चाची वहां आती है। अरे अर्जुन, अर्जुन, पूरा गांव उस नदी के पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होती तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर वहां चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ पर? तुम बस अपना कीमती सामान लेकर वहां चलो, और कुछ राशन है तो वो भी ले चलो। इसी में सबकी जानें बचेगी। वरना अगर बारिश और नदी का पानी हमारे गांव में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे बेटा। अर्जुन अपना कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि चुन्नी ने अपने साथ किताब भी ले ली। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो, वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है माँ। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं और सारे ही जिसके पास जो भी हो सकता था वो लेकर नदी के पार चले गए। नदी के तट पर गांव वाले बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। फिर पूरे एक दिन उस तट पर बिताने के बाद न राशन बचा न ठिकाना। पानी भी समय के साथ साथ बढ़ता ही जा रहा था। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमें स्वयं प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। आखिर इन सब में हमारी कोई गलती नहीं है। हे भगवान, कृपा करें। हमारे साथ बच्चे और बूढ़े भी हैं, हम पर कृपा करें। उनकी बातें सुनकर एक रोशनी आती है और एक परी वहां पर आ जाती है। इस बारिश का कारण केवल पृथ्वी के लोग हैं। इस समय मैं बारिश रोककर तुम पर कृपा तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकती हूँ। तुम्हारी बेटी के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब से वो जो नाव बनाएगी वो बड़ी हो जाएगी और बारिश में भीगेंगी भी नहीं।
जैसे ही बारिश खत्म होगी, नाव अपने आप गायब हो जाएगी। इतना कहकर परी वहां से चली गई और चुन्नी ने एक कागज के नाव बनाई। जैसे ही नाव को पानी पर रखा, वो कागज की नाव बड़ी हो गई। सभी लोग उसी में बैठे थे। तभी चुन्नी बोलती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो ना माँ। बेटा, इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने का कुछ भी नहीं बचा है। हम क्या बनाकर खिलाएं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाची, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो संकट में ना आ जाए। जैसे तैसे हम बारिश से तो बच गए हैं, वरना हमारा असली घर भी बारिश में डूब चुका है। मेरे गांव वाले घर में कुछ खाने का सामान पड़ा है। अगर जैसे तैसे हम वहां पहुंच गए तो कुछ दिनों के लिए खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। मैंने राशन स्टील के डब्बे में रखा है। कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अर्जुन जान की बाजी लगाकर अपने बाढ़ में डूबे गांव पहुंचता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। अरे नहीं, यहाँ तो गले तक पानी भरा है। कहीं बचा खुचा राशन भीग गया तो हम क्या करेंगे? अर्जुन चाची के घर जाकर जो पानी से आधा भरा हुआ था, वहां से राशन का डब्बा ले लेता है और सारा राशन लेकर नाव के पास पहुंचता है। उसके हाथ में राशन देखकर पूरे गांव वाले बेहद खुश हो जाते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बना सकते हैं। कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। फिर रेखा सभी के लिए खिचड़ी बना देती है और सभी गांव वाले आराम से बैठकर खिचड़ी खाते हैं। पूरे 2 दिन बाद बारिश कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। फिर हम अपने घर चले जाएंगे। कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाती है। सब बेहद खुश हो जाते हैं और कागज की नाव भी गायब हो जाती है। सभी अपने घर चले जाते हैं। अरे, हमारा घर मिट्टी का होने के बावजूद भी ऐसे का ऐसा ही है। ये सब उस परी की कृपा है। ये, अब हम अपने घर में रहेंगे। हाँ बेटा, अब से तुम अपने घर में रहोगी। फिर तीनों अपने घर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।